आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 67 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मैथमेटिक्स का सेक्शन, जिससे कि 10 क्वेश्चन हर एक बार फिक्स्ड रहते हैं, को हम लोग कैसे कवर कर सकते हैं। क्या मैंने किया था और क्या आपको करना चाहिए, जिससे कि आपका 10 नंबर का जो मैथमेटिक्स सेक्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं 2 सालों के क्वेश्चन दिखाऊंगा और उससे फिर बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये है आपका लुप्त संख्या पता करना है, मतलब कि सीरीज। ठीक है, ये है आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन। ये जो है आपका वो अलजेब्रा का क्वेश्चन हुआ। ये जो हुआ ये आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ही क्वेश्चन बनेगा। फिर आपका जो है ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है काम और समय से। ठीक है, यानी टाइम एंड वर्क से है। ये वाला घड़ी से है। ये वाला आपका नंबर सिस्टम से है। ये वाला आपका अलजेब्रा से है अगेन। ये आपका जो है ये भी अलजेब्रा से है। और ये आपका जो है जनसंख्या से है। ये 65th बीपीएससी का क्वेश्चंस था। अब देखिए, ये है 66th बीपीएससी का क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपका अलजेब्रा से है। ये आपका जो है रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है ना, उससे है। ये आपका जो है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी में आप इसको रख सकते हैं। ये आपका मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से है। और ये जो है आपका पाइप एंड सिस्टर्न, यानी कि जो पानी और टंकी वाला कॉन्सेप्ट होता है कि पानी भरने में कितना समय लगेगा, उससे है। फिर आपका ये वाला जो है वो सीरीज से है। ये अलजेब्रा से है। ये आपका अगेन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है। ये आपका अगेन अलजेब्रा से है और ये भी आपका अलजेब्रा से है। तो कुल मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें अगर आपको ये वाला का फॉर्मूला, सिग्मा का फॉर्मूला पता है तो आसानी से बन जाएगा। इसमें अगर रेलगाड़ी वाला का बेसिक सा क्वेश्चन अगर आपको पता है तो भी आसानी से बन जाएगा। ये आपका क्या पूछ रहा है कि त्रिज्या दिया हुआ है और क्षेत्रफलों का अनुपात पता कीजिए। तो आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या दी गई है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। इसी तरह से नल और पानी वाला जो है ये भी आपको आसानी से क्वेश्चन बनने वाला होता है। सीरीज वाला क्वेश्चन वैसे ही बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला पे है। अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला पता है कि एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ, ये देखिए यहाँ पर जो है द्विघात समीकरण आपको अगर पता है तो इसका क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर भी आपका ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो कहने का मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं बीपीएससी में। ठीक है, उसके बाद ये सिंपल फार्मूला पे आधारित है। देखिए मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा भी है और इसको सॉल्व करने की कोशिश की, करेक्ट हो गया तुरंत ही। फिर ये वाला इक्वेशन वाला है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पॉपुलेशन बेसिक फार्मूला, ये देखिए यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है। ठीक है, तो बेसिक सा फॉर्मूला है, इसी के दम पे आप इसमें से जो है ना मैक्सिमम क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये जो है बेसिक फार्मूला, इसका फॉर्मूला ये वाला होता है। मैंने इसको ऐसा ऐसा करके यहाँ पर सॉल्व करके लिख दिया और आंसर मार दिया है। ठीक है, ये सीरीज का बेसिक सा क्वेश्चन होता है। तो कहने का मतलब वो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 10 के 10 क्वेश्चन आपको बनने ही चाहिए। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन आप बनाने की काबिलियत रख सकते हैं। और अगर आपकी ठीक ठाक प्रिपरेशन है, अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मैथ बैकग्राउंड से हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। जिन लोगों का बैकग्राउंड मैथमेटिक्स नहीं था उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो क्या करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सोर्सेस के बारे में। तो देखिए ये सबसे फेमस बुक है डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल का। जो लोग भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते होंगे इस बुक से अच्छी तरह से परिचित होंगे। ठीक है, तो आप जो है ये हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, आप इससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने मैथ की। उसके बाद ये बुक भी काफ़ी अच्छी बुक है और मैंने इसी बुक को फॉलो किया था। इस बुक के जो राइटर का नाम है वो है एम टायरा। तो एम टायरा की अंग्रेजी में भी आती है, हिंदी में भी आती है। मैंने इसी बुक से प्रैक्टिस की थी। उसके बाद ये हमारे बिहार के ही टीचर हैं सागिर अहमद। इनका मछुआ टोली में क्लासेस भी चलता है मैथमेटिक्स के। तो काफ़ी अच्छी बुक आती है इनकी, अंक गणित की। तो ये आपको अंग्रेजी में भी और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो ये कुछ किताबें हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप इन्हीं किताबों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास किसी चीज़ का अगर गाइड है
तो उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या क्या चैप्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सागिर अहमद में कि हॉट ट्रिक्स के नाम से, यानी यहाँ हर एक चीज़ के ट्रिक्स लिखते हैं, तो उतने ज़्यादा ट्रिक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको बेसिक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक बेसिक चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। ये सभी चीज़ों के ट्रिक्स यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं है। 10 नंबर के मैथमेटिक्स से ज़्यादा उतना भी इसमें परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो लोग मैथ बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने एम टायरा की बुक को फॉलो किया था, उसी से प्रैक्टिस किया था। तो ये एम टायरा की हिंदी वर्जन बुक है। अब मैं बताता हूँ कि मैंने क्या किया था इसमें और आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर विषय सूची दी गई है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जो चैप्टर है वो आप नोट कर लीजिए। देखिए वर्गमूल वाला चैप्टर, घन वाला चैप्टर, ये स्पेशली जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, जिनको कि मैथमेटिक्स कठिन लगता है उनके लिए है। जिनको मैथमेटिक्स आसान है या पहले से जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो है यहाँ पर विशेष कुछ जानने को नहीं मिलेगा, वो पहले से ही परिचित होंगे, ठीक है। तो वो वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर संख्या पद्धति, ये वाला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। वर्गमूल, घन और यहाँ पर जो है आपका नंबर सिस्टम, ये वाला चीज़ करनी थोड़ा देख लीजिएगा। सर्ड्स ये थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए बाइनरी सिस्टम देखने की ज़रूरत नहीं है। एचसीएफ एलसीएम में बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एलिमेंट्री अलजेब्रा फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप रट लेंगे फॉर्मूला को, ठीक है। फॉर्मूला से ही जनरली बीपीएससी में क्वेश्चन बन जाते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। पार्टनरशिप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इक्का दुक्का कभी क्वेश्चन पूछ दिया तो पूछ दिया, लेकिन आप इसकी बेसिक चीज़ों को देख सकते हैं। प्रतिशत वेरी इंपॉर्टेंट, औसत वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा एज पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल इंटरेस्ट, सीआई इंटरेस्ट है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है। मिक्सचर और एलिगेशन, समय एंड कार्य, तो ये कुछ चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ने चाहिए। फिर है कार्य एवं मजदूरी। देखिए कार्य एवं मजदूरी से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। नल एवं हौज, पाइप एंड सिस्टर्न जरूर देखिएगा, अभी देखिए क्वेश्चन पूछा गया था इसे। टाइम एंड डिस्टेंस जरूरी है। रेलगाड़ी बहुत ज़रूरी है। धारा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्रमिति और प्राथमिकी क्षेत्रमिति 2, एलिमेंट्री मेंसुरेशन 1, मेंसुरेशन 2। तो इसमें क्या है ना कि सबका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि वृत्त का, कि बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का क्या होता है, गोला का क्या होता है, ठीक है, शंकु का क्या होता है। तो इन सब के बेसिक बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्षेत्रफल का, आयतन का, ये सभी आपको पता होना चाहिए। क्लॉक से देखा आपने क्वेश्चन पूछा, कैलेंडर से भी पूछ सकता है। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन उतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिक पता होना चाहिए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस में कितना होता है, टैन में कितना होता है, सेक में कितना होता है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये देख लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये जितने चैप्टर दिए हुए हैं ना, इसमें आपको करना क्या है कि बेसिक चीज़ों को पढ़ लेना है। तो क्या करेंगे आप, जैसे कि एक चैप्टर है परसेंटेज, प्रतिशत है, तो इसमें आपको जो क्या करना है कि इसके जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उन सब एग्जाम्पल को आपको बना करके थोड़ी सी प्रैक्टिस उसकी कर लेनी है, बस और कुछ भी नहीं करना है इसमें। उसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनकी हल्की हल्की आपको नॉलेज होनी चाहिए, उनके फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि परसेंटेज का क्या मतलब होता है, क्या फॉर्मूला होता है, और जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं वो सफिशियंट है। सिर्फ आप उसी का प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसी से आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए जनसंख्या वाला क्वेश्चन पूछा गया था ना कि मूल जनसंख्या इतनी है, उसमें 8% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो n वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो ये वाला फॉर्मूला देख लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, उसी से बीपीएससी में मैथ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मेरा क्या था कि मैं एग्ज़ाम से 1 दिन या 2 दिन पहले जो है ना, चूँकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मेरी मैथ पहले से ही अच्छी थी, तो मैं बस इसके एग्जाम्पल को फिर भी प्रैक्टिस करके जाता था ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट कर पाऊँ। इसी तरह से यहाँ पर देखिए समय और दूरी, तो ये बेसिक फॉर्मूला है इसके, इसी पे आधारित कुछ यहाँ पर आगे दिखाए गए फॉर्मूला। तो ये सब फॉर्मूला का आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, प्लस फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है हर एक चैप्टर के, उनका आप थोड़ा सा एक
अलग से लिख करके उसको याद करने की कोशिश करेंगे और जो है इसके एग्जाम्पल को आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। इससे ज़्यादा मैथ में करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो मैथमेटिक्स में बस आप इतना ही कर लीजिएगा, जो चैप्टर है ना उसके बेसिक कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लीजिएगा और उसको फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा अगर किसी में फॉर्मूला है। खास करके जो अलजेब्रा का जो फॉर्मूला है उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इक्वेशन को सॉल्व करना याद कर लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही तो फॉर्मूला है, PRT/100, है ना, ये SI का फॉर्मूला है। तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको इस तरह से याद होना चाहिए। तो इतना ही कर लीजिए, मैथमेटिक्स आपका कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा इसमें समय देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 10 में से जो है आसानी से 5-6 क्वेश्चन बन जाते हैं अगर आपको मोटा मोटी बेसिक चीज़ें याद हैं तो, और थोड़ी मेहनत करेंगे तो 10 में से 10 क्वेश्चन या कम से कम 9 क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हैं। तो मैंने भी ऐसा ही किया था और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ये 10 नंबर आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकते हैं। अगर 1-2 नंबर से रिजल्ट फंस रहा है तो अगर इसमें थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो वो बिल्कुल ही करेक्ट होगा। और जिनकी मैथमेटिक्स बिल्कुल ही कमज़ोर है, मतलब उनको लगता है कि वो मैथमेटिक्स को एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो गेस करके टिक लगा देंगे, जो सही होना होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो लॉस तो कुछ है नहीं यहाँ पर। मैथमेटिक्स में चूंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स देखिए एक चीज़ तो क्लियर है कि आप एक दिन में नहीं सीख सकते, आप 1 महीने में नहीं सीख सकते हैं, है ना। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। फिर भी अगर आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल ही कमजोर है, भिन्न का जोड़ गुना भाग में भी कन्फ्यूजन है, प्लस माइनस में भी कन्फ्यूजन है, तो एकदम से करने की ज़रूरत नहीं है। किसी दूसरे सेक्शन में आप उतना एफर्ट लगाएंगे जितना आप मैथमेटिक्स में लगाने वाले थे तो भी आपका होगा। आखिर नंबर ही तो मायने करते हैं ना। तो 10 नंबर को छोड़ दीजिएगा तो कुल मिला के आपको 150 में से 140 नंबर के क्वेश्चन आपके लिए रहेंगे, है ना। और कट ऑफ रहता है तकरीबन 100 के या फिर मान लीजिए 90 के आसपास में, ठीक है। तो फिर भी आपके पास जो है ना वो 40 नंबर या 50 क्वेश्चन जो होंगे ऐसे होंगे जो कि आप गलत कर सकते हैं, है ना। तो इतना का मार्जिन तो रहता ही है। तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो जो बुक लिस्ट मैंने आपको बताई या जो आप फॉलो कर रहे हैं उसी से आप एग्जाम्पल को और बेसिक फॉर्मूले को याद करके जाएंगे, बनाने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी वीक है, जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस नहीं किया लेकिन समझ में आता है, तो वो जो है थोड़ी सी मेहनत करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स जिनकी एकदम से कमज़ोर है, जैसा कि प्लस माइनस भी मैंने बताया कि उनको अगर नहीं आइडिया है तो वो मैथमेटिक्स को छोड़ देंगे, किसी और सेक्शन में उतना मेहनत करेंगे, हिस्ट्री में मेहनत करेंगे, ज्योग्राफी में मेहनत करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना एफर्ट आप मैथमेटिक्स में लगाने जाएंगे, समय बर्बाद करेंगे, उतना आपका इधर से आपका वो नंबर आ सकता है, ठीक है ना। तो अपने स्ट्रेंथ को जानना होता है। बेसिकली बीपीएससी या यूपीएससी क्या है, स्ट्रेंथ को जानना होता है। आपका स्ट्रेंथ क्या है, उस एरिया में ज़्यादा वर्क कीजिए। जो कमज़ोर है, जितना आप कर सकते उतना कीजिए। तो यही स्ट्रैटेजी मैंने अपनाई थी। क्योंकि देखिए बीपीएससी जो है ना, ये तो अच्छी बात है कि बीपीएससी में केवल 10 मार्क्स का आपको मैथमेटिक्स पूछा जाता है, अंग्रेजी यहाँ पर है नहीं। तो बीपीएससी वैसे लोगों को मौका देती है जिनकी इंग्लिश और मैथ दोनों खराब है। मेंस में एक पेपर होता है आपका स्टैट का, तो ये उतना टफ भी नहीं है, इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है ना। तो बस इसके अलावा आपको ना तो मैथ और ना ही अंग्रेजी। तो मेरा उम्मीद है कि मैं जो बताया वो शायद आपके कुछ काम की चीज़ होगी। तो धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था।